बच्चों कुछ बहुत ही बेसिक्स हम डिफरेंशिएशन के सीख रहे हैं और उसे शुरुआत करते हैं सीखना, है ना? सबसे पहला रूल तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिखें आपको, किस में दिखें? मल्टीप्लिकेशन में दिखें आपको, डिवीजन में दिखें आपको, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बदले आप लॉगरिथम्स का यूज़ कीजिएगा। मतलब क्या हुआ? जैसे एक फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच एक्स। ऐसा देखो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में दे दिया कुछ फंक्शन ना, प्लस और माइनस में नहीं है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ऐसा कुछ बहुत सारे फंक्शंस दे दिया और भी दे दिए साथ में। अब बोला है कि इसे डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करेंगे? लॉगरिथम का यूज करेंगे, इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये करेंगे log y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे log लेंगे, ये होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है, अब log ले लिया आपने, log एफ एक्स, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में हो जाएगा, और जो डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y। ध्यान रखना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, तो log y का हो जाएगा 1/y, और y को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा? dy/dx। यहाँ पे log का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 1/fx, और fx का डिफरेंशिएशन करेंगे f'(x) और x का डिफरेंशिएशन 1। वैसे log तो 1/, फिर g का तो g'(x) और x का 1। वैसे log hx और hx का डिफरेंशिएशन h'(x) और x का 1। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर जो dy/dx है वो कितना आ जाएगा? y को उधर भेज दूंगा मैं, तो y टाइम्स ये पूरा फंक्शन लिख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? dy/dx आ जाएगा। जब भी बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिखे, डिवीजन में दिखे, तो ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं लिमिट्स के अंदर। जैसे क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x cos 2x cos 4x cos 8x मल्टीप्लिकेशन में अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दे दिया फंक्शन बच्चों, और बोला बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये बात देखनी है कि ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो जब मैं x को 0 डालता हूं तो cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 और 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो कौन सा फॉर्म आ गया बच्चों? ये 0/0 है ना। अब हमको बोला जा रहा है कि इसकी लिमिट सॉल्व कीजिए। कोई भी स्टैंडर्ड लिमिट से करने में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, और पेपर में समय की भी इम्पोर्टेंस को ध्यान रखना होता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे लॉपिटल लगाने की कोशिश करते हैं। और लॉपिटल ने क्या कहा था कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर लो एंड डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, और तब तक करते रहो जब तक 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आने वाला, है ना। तो अगर मैं ऊपर लॉपिटल लगाता हूं, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। और अब इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, इस चीज का, ये पूरी टर्म का। अब बताओ, ये बहुत सारे टर्म्स हैं बच्चों जो प्रोडक्ट में दिख रही है अपने को, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करता हूं मैं? सिर्फ इतने पोर्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको एक नया फंक्शन मान लेता हूं b, और क्या लिख लेता हूं? cos x 2x 4x 8x। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट में दिख रहे हैं बहुत सारे फंक्शन, जब भी प्रोडक्ट में दिखते हैं तो क्या करते हैं? इसे लॉग लेते हैं भैया, तो लॉग ले लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? log cos x प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, लॉग ले लिया है तो एडिशन में कन्वर्ट होगा। ये मेरे किसी भी बच्चे को अब ज्यादा अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस लिख दूंगा यहाँ पे log ऑफ cos 8x। अब इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1/b, है ना बच्चों। और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा? db/dx इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस साइन एक्स। ये डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/cos 2x, है ना। और cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2। बोली हाँ या ना?
तो आप बता दो, ऐसे ही पूरा डिफरेंशिएट करते जाऊंगा मैं आगे तक 8x तक, तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, b इंटू माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स माइनस टेन फोर टेन एक्स और माइनस एट टेन एट एक्स, है ना बच्चों। ये आ जाएगा। तो वैसे ही अब यहाँ पे लॉपिटल लगाना है तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, और माइनस इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है तो बी, बी मतलब क्या दे रखा है देखो आपको मालूम ही है, इनटू और एक और माइनस, ये पूरा माइनस में से बाहर ले लूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा टेन एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, टू एक्स, है ना। देखो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अब b ऐसा कैसी रहेगा, टेन एक्स अपॉन टेन टू एक्स, टू टेन टू एक्स अपॉन टेन टू एक्स प्लस फोर टेन फोर एक्स अपॉन टू एक्स और एट टेन एट एक्स अपॉन टू एक्स। देख लो ये लिख लिया मैंने, लॉपिटल लगा लिया, है ना। अब x को जीरो डालता हूँ, जब b के अंदर x को जीरो डालूंगा तो cos जीरो वन cos जीरो वन cos जीरो वन cos जीरो वन, तो ये पूरा का पूरा वन बन जाएगा। और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, tan x अपॉन एक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, वन हो जाएगा। यहाँ पे tan टू एक्स अपॉन टू एक्स भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे tan फोर एक्स है तो मैं क्या करूंगा, टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड। तो अब बताओ ये भी क्या बन गया, फोर एक्स, ये भी वन बन जाएगा। एट एक्स चाहिए तो फोर का मल्टीप्लाई इधर और फोर का डिवाइड, ये भी एट एक्स बन गया। तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर बताओ बच्चों, वन बाई टू इधर से आ रहा था, है ना, प्लस टू प्लस एट प्लस थर्टी टू, ये आंसर आ जाएगा मेरा। हाँ या ना, बहुत ध्यान से देखिए। तो जब भी प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे नंबर दिखे, बहुत सारे फंक्शंस दिखे, और अगर आपको डिफरेंशिएट करने का मन करे ना बच्चों, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, कि आपको लॉग लेना है और डिफरेंशिएट करना है। समझ गए बच्चों। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला कंसेप्ट जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं वो ये देखिएगा, जैसे दिखा है मैंने y इक्वल्स टू साइन एक्स। सिंपल सी बात, बोला जा रहा है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या कर रहे हैं, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख देते हैं, कॉस एक्स लिख देते हैं, है ना। अब मुझे बोल दिया गया कि आप ये एक्स जो है ना, ये भी फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ टी है ना। और बोला गया कि अब डी वाई बाई डी टी निकालिए, इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। और एक्स भी कुछ है भैया हमारा यहाँ पे, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, कि हम इसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमको यही करना है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स है, तो मैं अगर साइन के अंदर x है तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ही वो डिफरेंशिएट हो पाएगा, है ना, क्योंकि अंदर x दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं dx, है ना, और यहां लिख देते हैं dx बाई dt। तो देखो ये dt इधर ही था, और हमने क्या कर दिया, dx के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए अगर आपकी बेसिक लैंग्वेज में कहा जाए तो dx से dx कैंसिल होगा। वैसे ये बोलना थोड़ा सा अजीब है, मैथमेटिक मतलब इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है या फिर जो उसकी फीलिंग है, उसमें मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि dx dx कट गया, है ना। लेकिन अभी मैथमेटिक्स में आपको बस बताने के लिए ये बोल देते हैं कि चलो देखो dx dx कट जाएगा तो देखो dt आ जाएगा, है ना। लेकिन ये बोलना अच्छी बात नहीं है वैसे, अगर लॉजिक की बात की जाए तो, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी हमको बोला गया था। तो अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, कॉस एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। बहुत सिंपल सी चीज है ना, बहुत सिंपल सी। यहाँ पे अपन एक और बार देखते हैं कि y इक्वल्स टू बोल दिया गया
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बोला गया कि फाइंड डी वाई बाई डी टी। आप बोलेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहिए ना, नहीं, बोला डी वाई बाई डी टी निकालिए आप, है ना, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और एक्स भी जो है वो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, ऐसा बोल दिया गया। हम कहेंगे ठीक है सर, कर देते हैं, डी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी टी। अब अंदर x की टर्म दिख रही है, तो ज्यादा अच्छा क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं, dx लिख देते हैं। अब बताओ, dx एडिशनल लेकर आए हैं, तो हटाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, और साथ में dt था, तो dt लिखना पड़ेगा। तो आप बताओ, अब x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और साथ में कितना आ जाएगा dx बाय dt। समझे कि नहीं समझे, समझे ना बच्चों। थोड़े और एप्लीकेशंस दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन बोला गया और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। क्वेश्चन बोला गया कि प्रूव दैट डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, है ना, ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि ये होता है, हम इसे प्रूफ करेंगे, ये होता है माइनस ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेरे पास में, मैं उसी में से देखकर लिख रहा हूं कि इसे प्रूफ कीजिए। अब इसको स्टडी करते हैं अपन, ठीक है, जब तक पुराना अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। हमें एक सवाल हम करने वाले हैं जो काफी बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, और अलग अलग तरीके से इसके यूसेजेस भी काफी ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसे यूज करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले, ये तो आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो भैया क्या हुआ कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स था ना बच्चों, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, मतलब डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिएगा कि दो बार y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, मतलब क्या हुआ होगा कि x को दो बार डिफरेंशिएट किया, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y होगा अगर, तो x को दो बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y। कभी ऐसे मत समझिएगा कि डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर एक्स, मतलब सर दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं, ये एकदम गलत है, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि यू हैव डिफरेंशिएटेड y ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर मतलब कि x को आपने दो बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y। समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। हमें बोला डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर को ये प्रूफ कीजिए। आइए देखते हैं जरा हम, डी एक्स बाय डी वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1। ये ना आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, और ये डेरिवेशन आपको है ना थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, मतलब इसी चीज को, क्योंकि इसमें और भी वेरिएशंस होंगे और थोड़े बढ़िया सवाल बन जाते हैं बच्चों, है ना। तो ये बात भूलनी नहीं है, कॉपी में होनी चाहिए, एकदम लिख लो फटाक से, डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं भैया, डी वाई बाई डी एक्स का उल्टा, तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, है ना। अब मुझे क्या बोला गया है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकालना है, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। y स्क्वायर है ना नीचे, मतलब कि दो बार डिफरेंशिएट हुआ है ये y के रिस्पेक्ट में, कौन, x। अब बताओ, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, है ना, तो d बाय डी वाई, और आ जाएगा dy बाय dx की पावर -1, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है अपने को। अब अब ये तो हो जाएगा मेरे पास में डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। और अब इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नीचे आ गया वापस डी वाई, ये तो गड़बड़ हो गई,
तो हम क्या करते हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स को ही लाने की कोशिश करते हैं। और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, देखो dx एक्स्ट्रा लाया हूं तो dx और साथ में ये क्या आ जाएगा dy। देख लो, देखो जो dy था उसके बदले dy का dy है, dx दे दिया। क्यों कर दिया dx? क्योंकि ये dy बाय dx था, ऑलरेडी y को मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर चुका हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू x करना इसको आसान होगा, तो इसलिए मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब यहां पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2, है ना। अब बताओ, इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब बताएगा कि वाई को मैं दो बार डिफरेंशिएट, देखो ना, डी वाई बाई डी एक्स तो ऑलरेडी था और अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये क्या बताएगा कि वाई को दो बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो वो हो भी रहा है बच्चों। देखो ना, dy बाई dx था और एक और बार dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब दो बार कर रहा हूँ मैं y को डिफरेंशिएट, तो वही लिख दिया मैंने। और साथ में क्या है बच्चों, dx बाय dy। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये पावर -2 है, हाँ या ना। इसको नीचे ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ऊपर dx बाय dy है, इसको भी नीचे ले जाता हूं तो ये भी क्या बन जाएगा dy बाय dx। अब बताओ dy बाय dx का स्क्वायर इंटू dy बाय dx मिलकर क्या बनेगा बच्चों, सही जवाब होल क्यूब, है ना। अब बच्चों देखो एक बार अच्छे से देखो और हर एक छोटी छोटी बात का मतलब समझना है इसके अंदर, क्योंकि सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब और नई चीज आपके पास लेकर आता हूँ। हेलो बच्चों, एक और चीज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना। fx आपको दिया हुआ है x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, और आपको कहा गया है कि 28 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालो एट एक्स इक्वल्स टू -2। 28 टाइम्स क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालो, कब, x इक्वल्स टू -2 पर, है ना, ये हमसे कहा गया है। अब ये निकालते वक्त एक बात दिमाग में रखना है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका इनवर्स निकालने बैठ जाओ, इनवर्स नहीं निकालना है ना, बस उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल के लिए एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स लिख देता हूं, है ना। एफ इनवर्स एक्स को क्या लिख देता हूं, जी एक्स, ठीक है। अब अगर एफ इनवर्स एक्स जी एक्स है तो जी इनवर्स एक्स क्या होगा, एफ हो जाएगा भैया। एक सिंपल से ये मान लेते हैं लाइन होगी y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे एफ एक्स था, इसका इनवर्स निकाला तो वो सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो वो जी एक्स इधर बन गया, ये रहा इनवर्स, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स निकालूंगा तो ऑफकोर्स सिमेट्रिक वो यहाँ बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा वापस से एफ एक्स ही बन जाएगा। तो अगर f का इनवर्स x जी एक्स है तो g का इनवर्स x भी क्या होगा, एफ एक्स होगा। इतना सबको क्लियर हो गया, है ना बच्चों। अब ये बात समझ में आ गई, हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ 2 डैश, मतलब एफ इनवर्स -2 पर डिफरेंशिएशन, है ना, डैश निकालना है अपने को। तो अब इनवर्स का इनपुट, ध्यान रखना, इनवर्स का इनपुट फंक्शन का आउटपुट होता है, मेन फंक्शन का जो आउटपुट है वो उसके इनवर्स का इनपुट होगा। तो यहाँ पे इनवर्स का इनपुट जो है, इनवर्स के अंदर जो मैं वैल्यू डालता हूं वो मेन फंक्शन कब देगा ये देख लेता हूं। तो ये देखना है कि ये फंक्शन -2 कब देगा। जीरो डालने पर तो 4 दे रहा है, एक बार -1 डाल के देखता हूं। तो एफ ऑफ -1, जरा -1 डालता हूं तो कितना आ रहा है, -1 -2 -3 -3 -6, ओहो -2 आ गया। तो एफ ऑफ -1 -2 है ना बच्चों, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। एफ ऑफ -1 कितना है, -2 है। अब देखते हैं,
क्या होता है हमारे साथ में। तो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, x होगा। सिंपल सी बात है ना। क्यों? क्योंकि एफ एक्स को लिख सकता हूं g इनवर्स x। क्या लिख सकता हूं? g इनवर्स x। और g ऑफ g इनवर्स x क्या होगा? x होगा। g ऑफ g इनवर्स x क्या होगा? x होगा। हाँ या ना बच्चों? जब भी बाहर मेन फंक्शन है और अंदर उसका इनवर्स है ना, तो बाहर हम सीधा सीधा x लिख सकते हैं। समझे ना? जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? x होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? हमेशा के लिए x होगा, उसके डोमेन में, मतलब -1 से 1 के बीच में। कोई और कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन x हमेशा x नहीं होता, है ना। तो बाहर अगर मेन फंक्शन है और अंदर उसका इनवर्स है, तो भैया क्या होगा? वो हमेशा x हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो g ऑफ एफ एक्स हमेशा क्या होगा? x होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफ एक्स खुद g इनवर्स x है, तो g ऑफ g इनवर्स x x हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो g डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1। और x को डाल देता हूं -1। क्यों? क्यों? क्योंकि एफ ऑफ -1 कितना है? एफ ऑफ -1 -2 है, और हमें तो वही निकालना है ना, जी डैश ऑफ -2। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि एफ इनवर्स एक्स जी एक्स है, तो एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन मतलब बेसिकली क्या हो गया? जी एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जी डैश ऑफ -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ -1, है ना। और बताओ, ये एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x की पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 3, है ना। और x को -1 डाल दूंगा, तो बच्चों 5 प्लस 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 कितना 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 कितना? 9 प्लस 5 कितना होगा बताओ बच्चों? 14। हाँ, 14। तो क्या हो जाएगा? 14, और साथ में 28 भी दे रखा है बच्चों, तो 28 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 28 अपॉन 14 मिलकर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी वैल्यू। है हाँ या ना? बताओ बताओ। ऐसे क्वेश्चंस और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाय 2, है ना। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जी एक्स जो है वो है एफ इनवर्स एक्स, और बोला गया है कि जी डैश ऑफ 1 निकालो, मतलब बेसिकली एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 निकालो। ठीक है, जी डैश 1 क्या होगा? तो बताओ बच्चों जरा, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ एक्स का डैश। हाँ ये ना। और एक्स को 1 डालूंगा, तो जी डैश 1 कितना हो जाएगा बच्चों? एफ इनवर्स 1 डैश। बोलो बच्चों, मतलब एफ इनवर्स में 1 आया है ना। अब इनवर्स में इनपुट मतलब मेन फंक्शन का आउटपुट, है ना। तो मतलब कि ये मेन फंक्शन पूरा का पूरा 1 कब देगा? एक्स को 0 डालते, क्योंकि 0 के अलावा कुछ भी डालूंगा तो ई की पावर आ जाएगी, मतलब ई की टर्म हमेशा उसके अंदर रहेगी, और हमें ई तो नहीं चाहिए। तो ई को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या करो? एक्स को 0 डाल दो। तो अगर मैं एक्स को 0 डालता हूं, तो बताओ जरा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई भैया। ठीक है, तो अब देखते हैं, जी एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? ये बताइए। एक्स होगा। जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एक्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर जी एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, तो जी इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना भैया? उसके इनवर्स इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, डोमेन में, मतलब उसके डोमेन में, जब तक वो 1 1 ऑन 2 है। तो बताइए, एफ एक्स को क्या लिख दूंगा? जी इनवर्स एक्स। तो जी ऑफ जी इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करता हूं, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। हमें क्या निकालना है बच्चों? जी डैश 1। तो एक्स को ऐसा क्या डालूं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए? तो आप बताओ, एक्स को 0 डाल देता हूं। अब बताओ, व्हाट इज एफ ऑफ 0? बताओ बताओ, तो एफ ऑफ 0 1 है।
अब एफ एक्स अगर मेरे पास ये है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है और इसका हो गया 1/2 और एक्स को जीरो डालता हूँ तो ये तो जीरो, इसको जीरो डालूंगा तो 1/2, यहाँ पे 1/2 डालूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जी डैश ऑफ 1 कितना आ गया बच्चों मेरे पास में, 2 आ गया, है ना। अच्छे से बार देखो और कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताओ बच्चों।